मैम कॉफी। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी जी मिस्टर शाह, पेपर्स तो मिल गए, लेकिन वो अपने अच्छी तरह वेरीफाई कर लेना। ठीक है, मैं प्रिया के साइन करा के आपको भेजता हूँ। चलिए, ओके, बाय। ऋषभ, हाय सर। हाउ आर यू? गुड। गुड। वो तुम्हारे भाई का स्कूल का एडमिशन कब हो गया? जी सर, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर से बात बन गई सर। ओह, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच सर। नाइस नाइस। अच्छी शर्ट है। थैंक यू। अबे, हाय सर। हाउ आर यू? फाइन सर। वेट लूज किया क्या? हाँ सर, थोड़ा सा। सही ठीक है ना? हाँ, अच्छा है सर। वैसे मुझे बताओ, तुम्हारे फादर की तबीयत कैसी है? हाँ सर, काफ़ी ठीक है वो अब। चलो, अच्छा है। उनको बोलना कि मुझसे मिलने आए यहाँ पे। जी सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं। जी सर, बोलता हूँ। पक्का? गुड ओके सर। गुड गुड। थैंक यू सर। चलो चलो, टेक केयर। ऑल वेल। हेलो। हाँ माँ, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ। विधि, बेटा मैं यही बोलने के लिए तो फोन कर रही थी, तू ऑफिस में ही पढ़ाई कर ले। मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं, जब वो निकलेंगे ना तब मैं तुझे फोन करूंगी, तब आना। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। अरे एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम? इट्स ओके, बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। सब ठीक है? नहीं सर, वो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ना चारों तरफ से मुंह फाड़ के बस मेरी तरफ आ रही है और मुझे खा जाना चाहती है। सर कल मेरा एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो पता नहीं मैंने क्यों गोल्डन की बातों में आके इकोनॉमिक्स ले लिया। सर ये तो एकदम जहरीला सब्जेक्ट है, नागिन की तरह। इसके पास जाने को भी डर लग रहा है मुझे। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। याद नहीं रहता कि समझ नहीं आता? सर दोनों। सर असल में जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ना सर, तो मुझे घर के काम याद आते हैं और फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान फिर से लाने के लिए मैं जोर जोर से पढ़ती हूँ। और सर इतनी मेहनत करने के बाद भी जैसे मैं किताब बंद करूँ मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। और सर वो कितना भी ध्यान लगाकर कुछ थ्योरीज पढ़ लूं समझ ही नहीं आती। जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सर कब से पढ़ रही हूँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। और और एक वो सर जो भी थ्योरीज मैं याद करती हूँ ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर डर के मारे सब भूल जाती हूँ। इसीलिए मेरी चाची मुझे पगली फिल्म कहती है। बिल्कुल सही कहती है। बस बस बस, इससे पहले तुम अपने बारे में और बुराई करो, तुम्हें दो चीजें बता देता हूं। पहली ये कि याद करने और समझने में एक फर्क होता है। एक बार समझ लिया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी ये कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी अकेली की नहीं है। ये दुनिया में बहुत सारे को सेम प्रॉब्लम है, मुझे भी। सर आपके साथ? नहीं सर, मैं नहीं मानती। आप बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो। नहीं नहीं, मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, रह चुकी है। बहुत पहले की बात है, मैं लंदन में जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था वहां पे। जब भी हमारा कोई शो होता था ना, उससे एक दिन पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी। मुझसे लाइनें याद नहीं होती थी, मैं डर जाता था। उस टाइम में सोचता था ये मुझसे थिएटर वेटर होने वाला है नहीं।
मेरे बस का ही नहीं है, मेरे लिए बना ही नहीं। फिर सर? फिर एक दिन मेरा डायरेक्टर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसको बता दी प्रॉब्लम। उसने कहा स्टेज पे जा, सब कुछ भूल जा, फोकस कर, कंसंट्रेट कर। उसने मुझसे कहा कि मैं जो तुझे लाइनें बता रहा हूं वो भूल जा, जो मैंने तुझे किरदार बताया है उस किरदार को समझ और अपने शब्दों में उसकी लाइनें बोल, अपने वर्ड्स बनाकर, अपनी लैंग्वेज से। ये जो चीज है मेरे बहुत काम है लाइफ में। तो सर इसके बाद आप कभी भी एक भी लाइन नहीं बोले? उसकी वाली सेम लाइन शायद नहीं बोली होगी, लेकिन हमेशा सही लाइन बोली, समझ के बोली। तो सर ये अच्छी बात हुई कि बुरी? अच्छी। अब जो तुम पढ़ाई करती हो उस पर ध्यान दो, उसे याद करने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो और जवाब अपने शब्दों में लिखो। ऐसा तो नहीं कहीं लिखा ना कि अगर किताब में जो भाषा लिखी है वो लिख दें, वो ही सही है। मेन चीज क्या है कि जवाब सही होना चाहिए। किताबी भाषा लिखोगी उसमें फंस जाओगी। खुद बिना याद किए लेकिन समझ के लिखोगी, वो ठीक रहेगा हमेशा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सर वो कप है, उसके अंदर क्या है? वो कॉफी। वो सर मैं पढ़ते पढ़ते सो ना जाऊं ना, इसलिए बहुत काम आती है वो। पता है कितने कप्स पीते हो दिन में? सर वो मीठी दूध वाली मिल जाए ना तो 3-4 पी दे, मतलब पी लेती हूँ। 5-6 पियोगी तो? नहीं सर, इतनी कौन पिएगा? और 7-8 पियोगी तो? अरे सर मतलब वो तो फिर नुकसान करेंगे ना। बस यही है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। एक कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट कितना यूटिलाइज करना चाहिए कि वो खुश रहे। 2-3 बार पियोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। 5-6 बार पियोगी थोड़ा ओवरबोर्ड जाओगी, है ना? तो जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। 7-8 कप पियोगी तो क्या होगा? नुकसान होगा, सेहत खराब हो सकती है। नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल है। वाह सर, आपने ये कितने आसानी से समझा दिया अपने शब्दों में। सर ये तो मैं कभी ना भूलने वाली। सर अब मैं आपको एक थ्योरी अपने शब्दों में समझाऊं? समझाओ। हाँ